हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे EMRS पीजीटी केमिस्ट्री। और ये EMRS पीजीटी केमिस्ट्री से ही रिलेटेड नहीं है, ऑल इंडिया में जो भी पीजीटी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं उन सब में ये वीडियो है वो बहुत यूज़फुल है। इसमें क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हम ये सब क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 16 क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ सोडियम प्लस आयन इफ आयनेशन एनर्जी फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखते हैं कैसे करेंगे। जैसे कि देखिए, अगर हम आयनेशन एनर्जी सोडियम से ले रहे हैं, सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है प्लस करके, तो इसका कितना दिया है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के, जैसे कि अगर सोडियम का लेते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम माइनस हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे कि सोडियम प्लस के लिए 5.1 है, तो वैसे ही हमारा सोडियम माइनस के लिए कितना हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया इसका आंसर। आंसर क्या आ गया हमारा, ए आ गया। इसका क्या देख सकते हैं, अगर और आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ। देखो क्या है, सोडियम के लिए हम देखे थे, इतना दिया है क्वेश्चन में कि 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हमें क्या पूछा गया है, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर दी थी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मत करिएगा। तो देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं हम अच्छे से कि अगर क्या है, ये सोडियम से हम क्या कर रहे हैं, सोडियम प्लस बना रहे हैं, ठीक है। तो 5.1 दिया गया है और सोडियम प्लस को जो ये अभी बचा है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं सोडियम से, तो क्या हो गया हमारा, ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं मतलब कि माइनस आ जाएगा, इसलिए इसका -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन के साथ है। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो ठीक है। Which of the following oxide is amphoteric? ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया था इसके पहले की वीडियो में कि एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक और नेचुरल या न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से हैं। तो उसमें देखे थे, तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा एम्फोटेरिक पूछा गया है। तो एम्फोटेरिक क्या है देखते हैं उसको। तो इसका एक्सप्लेनेशन है SnO2, ठीक है, SnO2 रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस, मतलब कि ये हमारा क्या हो गया, एम्फोटेरिक हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक, ठीक है। अब क्या दिया गया है, जैसे कि एम्फोटेरिक है मतलब कि एसिड भी है, एसिड की तरह भी एक्ट करता है और बेस की तरह भी एक्ट करता है। तो कैसे करेंगे, एसिड की तरह और बेस की तरह कैसे एक्ट करता है, जैसे कि एसिड मिलाते हैं तो वो हमारा रिएक्शन हो जाता है, बेस मिलाएंगे तो रिएक्शन, एसिड मिलाएंगे तो बेस मिलाएंगे तो दोनों से रिएक्शन करता है, वो हमारा एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, SnO2, 3 ऑक्साइड, ठीक है। अब देखें जो बाकी ऑप्शन था वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो कैल्शियम ऑक्साइड उस पहले वीडियो में देख चुके थे कि यहाँ से अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट है पीरियोडिक टेबल का और ये राइट है, तो बेसिसिटी क्या हो रही थी हमारी, डिक्रीज हो रही थी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा, एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर रहेंगे और बी ब्लॉक में एसिडिक करेक्टर ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर का है। वैसे ही सिलिकॉन ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड आर एसिडिक नेचर। क्यों ये एसिडिक नेचर हो रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सिलिकॉन और कार्बन क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट है, ठीक है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट तो हो गए हमारा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज, ठीक।
इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं इसका। देखिए अब यहाँ पे देखना है हमारा चारों ऑप्शन में क्या ऐसा है कि करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सभी के सभी सेम है। देखिए कैल्शियम है, पोटेशियम है, सल्फर है, क्लोरीन है, चारों में है, बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया गया है कि कौन सा होगा। तो डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई, तो आयनिक रेडियाई किसमें होते हैं, जिसमें कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज रहते हैं, और पॉजिटिव चार्ज वाला क्या रहता है, उसका आयनिक रेडियाई डिक्रीज रहता है, नेगेटिव चार्ज वाला इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा ऑर्डर ठीक दिया है। पहले तो ये देख लेना कि नेगेटिव और पॉजिटिव तो पहले बाद में देखना है। ठीक है, पहले क्या करना है, इन चारों का चारों जो दिया हुआ है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, तो पहले ही बता दिया गया है कि सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो बस वही नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बेस पे देखना है। तो देखो यहाँ पे तो इसको पहला वाला क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज वाला दिया है, तो ये तो पूरा का पूरा गलत है हमारा। अब देखते हैं बी वाला, तो ये देखिए क्लोरीन -1 है और सल्फर में -2 है, तो ये तो भी नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। अब सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए सल्फर पे -2 है, क्लोरीन पे -1 है, पोटेशियम पे क्या है +1 है, और कैल्शियम पे +2 है, तो एग्जैक्ट हमारा आंसर यही आया कि नेगेटिव चार्ज 2 है, फिर नेगेटिव चार्ज 1 है, फिर पॉजिटिव चार्ज 1 है, फिर पॉजिटिव चार्ज 2 है, तो ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन हुआ। एक्सप्लेनेशन देखना है तो देख सकते हैं हम, क्या है एक्सप्लेनेशन, ये सी ऑप्शन सही है। अमंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आयनिक रेडियाई इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो दिस हैपन बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, सिमिलरली आयनिक रेडियाई डिक्रीज विथ इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज as जेड इफेक्टिव इंक्रीज। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सी का ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन ऑफ द एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इनमें हमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। चलिए देखते हैं। देखिए ये 2010 और 2005 में आ गया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है, तो चलो देखते हैं। अब हमें कंपेयर करना है इन चारों पे कि किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो सेकेंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है उसमें किसका ज़्यादा होता है, थर्ड वाले का ज़्यादा होता है। एक्सेप्शनल केस याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सेकेंड में कौन सा है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। उसी के नीचे में क्या क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आता है। ठीक है, यही है हमारा। तो अब क्या करना है, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन है और ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है पहले देख लेते हैं। ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर है, ठीक, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, तो एक रॉन्ग हो गया हमारा। अब सी देखते हैं, ये क्लोरीन और ये सल्फर, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि सल्फर से ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी रॉन्ग है। अब भी देखते हैं, क्लोरीन ज़्यादा है और सल्फर ज़्यादा है, तो ये तो सही हो सकता है। अब डी देखते हैं, फ्लोरीन, ये गलत है, मतलब कि बी सही है, लेकिन एग्जैक्ट सही है कि नहीं उसको फिर से क्या देखना है हमें। अब इन दोनों में कंपेयर करना है कि ये तो हमें पता चल गया फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, फ्लोरीन से ज़्यादा होता है, सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से। अब क्या करना है हमें, इन दोनों पे सबसे पहले तो क्लोरीन का ज़्यादा होगा, तो पहले तो क्लोरीन को लिख लेना, सॉरी क्लोरीन है ये, फिर उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का कंपेयर करेंगे तो किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है ना, इसीलिए क्लोरीन का पहले लिखेंगे, फिर फ्लोरीन का, फिर सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक्सप्लेनेशन देखना है तो एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं हम। ये देखिए इसी को पूरा बताया गया है डील एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। एक्सप्लेनेशन तो हो गया, अब क्या है 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अमंग द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज।
अब फिर से एटॉमिक रेडियाई पूछ दिया गया, तो हम सबको पता है एटॉमिक रेडियाई किसमें देखते हैं, हम साइज के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम देखिए कहाँ कहाँ पे ये क्या क्या दिया है, मैग्नीशियम दिया है, कैल्शियम दिया है, क्लोरीन दिया है और फास्फोरस दिया है। सभी में वही है, चारों एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब हमें पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए इसके लिए, तो पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए तभी बनेगा एटॉमिक रेडियाई कैसे देखते हैं करके, ठीक है ना। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। मतलब क्या बोला है, अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, ठीक है ना, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। पहले भी वीडियो में हम देख चुके हैं। और अपर टू लोअर आते हैं, ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट के लिए है और ये अपर टू लोअर के लिए। अगर आते हैं अपर टू लोअर, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो अब हमें क्या देखना है कि क्या है, द ऑर्डर साइज फॉर क्लोरीन, फास्फोरस एंड मैग्नीशियम इज, ये दे दिया है कि मैग्नीशियम का साइज सबसे ज्यादा होता है, फिर फास्फोरस का, कि क्लोरीन का। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, दस ओवरऑल ऑर्डर इज क्लोरीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है। कहाँ कहाँ पे रहता है उसको देख लेते हैं। देखो, ये फास्फोरस कहाँ पे रहता है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस रहता है, 15 रहता है इसका एटॉमिक नंबर। मैग्नीशियम 12 है, ठीक है, कैल्शियम का देखिए। फिर क्लोरीन कितना रहता है, फ्लोरीन के नीचे रहता है, ये हुआ। तो इसीलिए ये ऑर्डर दिया गया है, मतलब कि आंसर क्या आ गया हमारा, बी सही आया है एक्सप्लेनेशन के साथ। ये हो गया 20 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं 21 वाला क्वेश्चन। क्या बोला गया 21 में, अमंग द फॉलोइंग which one has the highest cation to anion size ratio। मतलब केटायन एनायन साइज रेशियो पूछना है, केटायन और एनायन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियस रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें क्या, ये किसका ज्यादा होगा, जिसका केटायन का साइज ज्यादा हो उसका रेशियो ज्यादा होगा। तो अब देखो इसमें क्या देखना है, सीजियम और आयोडीन, ये +1 और ये -1, सभी में +1 प्लस -1 ही है, ठीक है ना। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि किसका साइज, केटायन का साइज हमारा क्या होगा, सीजियम का सबसे ज्यादा होगा, लिथियम। चलो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, एक मिनट, एक्सप्लेनेशन। ये रहा एक्सप्लेनेशन। क्या है ये, द cation to anion size ratio will maximum when the cation is of largest size and the anion is the smallest size among the given species. Cesium plus has maximum size among given cation and the fluorine या fluoride ion has smallest size among given anion. Thus, cesium fluoride has highest RC/RA रेशियो। तो क्या बोला गया है देखते हैं, चलिए देखिए, केटायन साइज किसका ज्यादा होगा, सीजियम का सबसे ज्यादा होगा, लिथियम से। देखिए कहाँ पे रहता है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम, ठीक है। हेलिना की तरफ से फरियाद, ट्रिक है ये। तो सीजियम सबसे बड़ा है लिथियम और सोडियम से साइज में। अब देखते हैं फ्लोरीन और आयोडीन का किया गया है। तो ये हमारा हेलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटिन, ठीक है। तो आयोडीन देखिए बड़ा साइज है और फ्लोरीन कितना है, छोटा साइज है। तो इसके लिए रेशियो के लिए क्या होना चाहिए, केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और एनायन का साइज डिक्रीज होना चाहिए। तो अगर सीजियम और फ्लोरीन का रेशियो लेंगे तो हमारा इंक्रीज होगा, ना कि सीजियम और आयोडाइन का लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगा ना, क्योंकि जो एनायन रेशियो, केटायन एनायन रेशियो का, उसके अनुसार से ये गलत हो गया, तो ये सही है। तो इसलिए आंसर क्या आ गया हमारा, बी आंसर करेक्ट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। फिर से साइज के रिस्पेक्ट में आ गया तो हम देख चुके हैं। देखिए ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में समान है। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना नहीं आता तो कमेंट करिएगा, बता देंगे। देखिए यहीं पे बता दे रही हूँ मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जैसे कि देखिए फ्लोरीन है और क्या है, फ्लोरीन माइनस है या फ्लोराइड आयन बोलते हैं इसको, या ऑक्सीजन है या -2 है। तो देखो सिंपल ऑक्सीजन का कितना होता है, सिंपल ऑक्सीजन देखें तो 8 होता है। ठीक, तो ये +2 आ गया तो कितना हो गया, इसका 10 हो गया। वैसे ही सामान्य फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, और ये माइनस आ गया तो उसको जोड़ते हैं तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो दोनों हमारा क्या हो गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ ना। तो वैसे ही ये सबका हमारा कैल्शियम पोटेशियम, कैल्शियम 2+। देखिए ये वाला तो हम पहले से ही कर चुके हैं, ये बीच में आया है, ठीक है ना। तो बीच में आया है तो अब हमें डिफाइन करना है कि ये कौन सा होगा। एक मिनट, चलो देखते हैं इसका, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बट हम इसको डिफाइन करते, देखिए कैल्शियम पोटेशियम आर्गन क्लोरीन और सल्फर, या क्लोराइड और सल्फाइड बोलते हैं इसको, सल्फर नहीं बोल सकते क्योंकि माइनस चार्ज है। तो ऑप्शन तो ये ए करेक्ट ही है। कैसे करेक्ट होगा, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, कहाँ पर है एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, among isoelectronic ions, ionic radii of anion is more than that of cation. Further, size of the anion increase with increase in negative charge, and the size of the cation decrease with increase in positive charge. ठीक है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और जैसे कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगी, हमारा डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर, साइज के रिस्पेक्ट में देखना है। ऐसा आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो इजी रहता है, नहीं तो अलग अलग पीरियोडिक टेबल में आता है तो पीरियोडिक टेबल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन, which of the following electronic configuration in atom has the lowest ionization enthalpy। किसका सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फर्स्ट वीडियो में देख लिए हैं, जस्ट साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और क्या एक फैक्टर लगाए थे, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। तो देखिए यहाँ पे 1:2 2:2 ए ऑप्शन और 2p3, ये तो हाफ फील्ड हुआ। पी में कितना अधिकतम रहते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 रह सकते हैं, तो ये तो हाफ फील्ड हुआ। वैसे ही अगर सी को देखा जाए तो ये तो फुल फील्ड है, तो इसका तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये ए और सी तो हमारा पूरा का पूरा कट गया। लोएस्ट पूछा गया, ना ही कि हाईएस्ट पूछा गया, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इसमें क्या है हमारा, ये तो ठीक है इसका कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन बी में अगर देखो तो ये कौन सा है, 1:2 2:2 2p5 और 3s1 है। तो ऐसा तो कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, या तो क्रोमियम के साइड में यूज़ करते हैं, लेकिन ये तो क्रोमियम का है नहीं। तो किसका ये हो गया, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अगर इसमें समझ नहीं आ रहा है तो, द लार्जर द एटॉमिक साइज स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, gain higher the screening effect, lesser is the value of ionization potential, hence option B has lowest ionization enthalpy। ठीक है, ये तो सिंपल सा बता दिया गया है। तो ये इसी के कारण है, और ये जो 3s1 में है इसी के कारण लोएस्ट हो गया है। नहीं तो अगर ये 3s2 रहता तो थोड़ा बहुत और घुमा सकता था क्वेश्चन, लेकिन 1 दे दिया है तो इजी कर दिया है क्वेश्चन भी, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, which one of the following ionic species has the greatest proton affinity to form stable compound। स्टेबल कंपाउंड पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ए है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्यों ऐसा हुआ है। देखिए
In going from left to right across a periodic in the periodic table, the basicity decrease as the electronegativity of the atom passing the lone pair of electron increase. ठीक है, hence basicity of NH2 minus is higher than chloride ion. On moving down a group, as the atomic size increase, basicity decrease. Hence chloride ion is more basic than iodide and OH minus is more basic than HS minus. Hence among the given ionic species, NH2 minus has maximum proton affinity. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या हो गया, NH2 माइनस, क्योंकि बेसिसिटी ऊपर से नीचे में है, क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसी के कारण ये हमारा आंसर आया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। कौन सा बेसिक ऑक्साइड है? कल देखे थे हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, याद हो जाना चाहिए था, क्या था ये, एम्फोटेरिक था। ठीक है, एम्फोटेरिक हो गया। अब क्या है हमारा, क्या पूछा गया, बेसिक ऑक्साइड पूछा गया। तो सेलेनियम ऑक्साइड, चलो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेलेनियम ऑक्साइड भी क्या होता है हमारा, एसिडिक नेचर होता है। सेलेनियम कहाँ पे रहता है, पी ब्लॉक पे रहता है, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड है ये। ठीक है, और जो टीन ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, बिस्मथ ऑक्साइड। ये जो Bi2O3 दिया है वही बेसिक ऑक्साइड होता है। क्यों ऐसा होता है, देखो एक मिनट, यहीं पे एक्सप्लेनेशन कर देते हैं हम। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम ये होता है। बिस्मथ कहाँ पे रहता है, नाना, पापा, आंटी, सब बीमार। ठीक है, तो बेसिसिटी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो बिस्मथ सबसे नीचे है तो यही तो बेसिक ऑक्साइड होगा। बाकी तो ये और ये क्या हो गया हमारा, एम्फोटेरिक हो गया। तो सेलेनियम और बिस्मथ में हमें कंपेयर करना था, तो सेलेनियम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये इससे बेटर तो ऑक्साइड होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा ना, और ये बेसिक ऑक्साइड होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन हमारा क्या आ गया है, डी आ गया है। अरे, और ये 27 क्वेश्चन हाफ हो गया है, इसको दूसरे दिन देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। ठीक, यही है। आयनिक रेडियाई आर। ठीक है, फिर से आयनिक रेडियाई में बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आयनिक रेडियाई किसके प्रोपोर्शनल या इन प्रोपोर्शनल होता है, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसको पूछा गया है। तो ए क्या बोला गया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये तो गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी गलत है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आई थिंक ए होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, ए है। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, आयोनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया है इससे, फार्मूला से ही रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द आयन O-2 फ्लोराइड, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक देयर आयनिक रेडियाई। सो देखो फिर से वही बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखते हैं। सबसे आयनिक रेडियाई तो ये है, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया है। क्या बोला गया है, ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम ऑक्सीजन -2 टू एल्यूमिनियम +3। ठीक है, इंक्रीज बोला गया है, तो ये तो गलत हो गया। सिग्निफिकेंट डिक्रीज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सही है। क्यों, देखो यहाँ से ऑक्सीजन से अगर हम एल्यूमिनियम में बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, बोल रहा है, मतलब कि पहले ऑप्शन में क्या है, इस तरीके से साइन आएगा बोल रहा है। बट यहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि एल्यूमिनियम 3+ है। 3+ का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो ये तो रॉन्ग हो गया।
तो फिर अब क्या है, दूसरा वाला देखते हैं। सॉरी देखो, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, चलो दूसरा वाला, ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन 2 - 2 एल्यूमिनियम 3+। ठीक है, तो क्या बोला गया है, मतलब कि ये इस तरीके से होगा, तो ये तो करेक्ट है। ठीक, नेगेटिव चार्ज इसका जितना ज़्यादा रहता है उसका साइज उतना ज़्यादा बड़ा रहता है, तो ये हो गया आयनिक रेडियाई बड़ा होगा ऑक्सीजन से, तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, रॉन्ग पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले जिसको ज़्यादा पता रहता है पहले उसको देखना। ठीक है, तो सबसे पहले हम, आदत सी हो जाती है, आयनोसन पोटेंशियल देखते हैं। ठीक, तो आयनोसन पोटेंशियल ये गलत है, सरासर गलत है। देखिए, लिथियम, उसके बाद क्या रहता है, बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन। ठीक है, साइज के रिस्पेक्ट में तो ये ठीक है, लेकिन रॉन्ग पूछा गया है। लेकिन रॉन्ग क्यों है, देखिए बेरिलियम का 2s2 होता है और इसका क्या होता है 2s2 2p1 होता है, तो ये तो हाफ फील्ड है तो ज़्यादा हो जाता है, तो कार्बन का ज़्यादा होगा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरान का, फिर लिथियम का होता है। एग्जैक्ट आंसर ये होना चाहिए था, बट यहाँ पे रॉन्ग दिया है, तो हमारा आंसर यही होगा। रॉन्ग पूछा है ना, ये सभी के सभी करेक्ट है। आयनिक रेडियस भी इसी का ज़्यादा होगा। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम नीचे रहता है, तो आयनिक रेडियस इसका ज़्यादा होता है। बेसिक करेक्टर मतलब कि देखिए ये एम्फोटेरिक है, तो ये तो सबसे कम होगा ही। तो मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम दिया है, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक करेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसका ज़्यादा ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें पहला ऑप्शन पे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक पूछा गया है, एसिडिक करेक्टर इंक्रीज, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 30 हो गया। एक्सप्लेनेशन देख भी लो, ये है हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, यही वाला हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल अमंग फॉलोइंग एलिमेंट, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सिंपल सा फिर से क्वेश्चन पूछा है, ये तो सभी एक ही पीरियड में आते हैं, सेकेंड पीरियड में, तो लिख लेते हैं बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। होना चाहिए था ये साइज के रिस्पेक्ट में, क्योंकि साइज अगर डिक्रीज होती है तो आयनेशन पोटेंशियल क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यार लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट सेकेंड फैक्टर लगाने के लिए बोली थी मैं कल के वीडियो में, क्या था सेकेंड फैक्टर, कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड है तो उसका जस्ट राइट वाला क्या होता है, अदल बदल हो जाता है। अदल बदल कर देते हैं इसको, तो सबसे हाई किसका जाएगा, सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन का जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, फिर कार्बन। अब फिर इसमें देखना है, ये हाफ फील्ड, ये फुल फील्ड है और ये हाफ फील्ड भी नहीं है, तो क्या जाएगा, बेरिलियम, फिर बोरान आ जाएगा। तो ऐसा वाला ऑप्शन देखिए, कौन सा वाला ऑप्शन है, सोडियम बोलती हूँ, नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, तो ऑप्शन हमारा ए ही करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following element has the maximum electron affinity? ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा है, तो देखो ये भी सेम आयनेशन पोटेंशियल के ही तरह है। कैसे ये आयनेशन पोटेंशियल, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये पीरियोडिक टेबल है ना, मैं हमेशा ये बोलती हूँ लेफ्ट टू राइट, तो क्या है, साइज तो डिक्रीज होती है, ठीक, आयनेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है, आयनेशन, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, ये भी इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, क्या एक्सेप्शन होता है, कि जो सेकेंड पीरियड है उसका कम होता है थर्ड पीरियड से, जबकि इस वाले फार्मूले में, इस वाले जो क्वेश्चन था, सॉरी ये वाला जो ट्रिक था उसके अनुसार से सेकेंड वाला ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये सिंपल सा फ्लोरीन फैमिली पूछा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला है, बस इसी दो में अदल बदल करेंगे, बाकी तो सेम वही रहेगा। ठीक है, तो पहले होना चाहिए था किसका ज़्यादा, आयोडीन का ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सॉरी आयोडीन का नहीं, फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन का,
फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का हो जाता है। जस्ट ये वाला फैक्टर थोड़ा सा याद रखना, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे, ठीक है, तो किसका सबसे ज्यादा हो जाएगा, हमारा क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा। ये हो गया। अब एक्सप्लेनेशन देखना है तो एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायंस मोस्ट रेडियली, ठीक है। कौन सा ग्रुप, ऐसा कौन सा ग्रुप है, ये जो दिया हुआ है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन और एल्कली मेटल, जिसमें एनायन मोस्ट रैपिडली बन जाते हैं। तो सबसे अच्छा सा ग्रुप हमारा हैलोजन ही है। हैलोजन को देखोगे तो वो एस ब्लॉक के तत्व के द्वारा आसानी से वो अटैच हो जाता है, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। एस्टेटिन तो उतना नहीं करते हैं। ये सभी के सभी अच्छे से एनायन बनाते हैं, जैसे कि फ्लोरीन एनायन, क्लोरीन एनायन, या फ्लोराइड बोलते हैं, फ्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं, एनायन रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैलोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पीरियोडिक टेबल with the increase in atomic number the metallic character of an element, ठीक है। मेटेलिक करेक्टर को पूछा गया है, तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, वही है ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड इतना क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इसी चैनल में डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपका पीरियोडिक टेबल मिल जाएगा ट्रिक के साथ, उसको देख लीजिएगा, फिर आसानी से हो जाएगा। तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, यहाँ पे मेटेलिक, ये तो साइज है, पहले साइज को हमेशा लिखिएगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होती है, ठीक है। नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्रीज इन द पीरियड एंड इंक्रीज इन द ग्रुप, ठीक है। इन बी क्या है, इंक्रीज इन द पीरियड एंड डिक्रीज इन द ग्रुप। सी है इंक्रीज बोथ इन द पीरियड एंड द ग्रुप, ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सेप्शन पूछ दिया गया है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये देखिए 46 है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन ए ग्रुप, ठीक है। तो वही है, देखो मेटेलिक करेक्टर पीरियड में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर ग्रुप में करते हैं तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डिक्रीज इन ए पीरियड एंड इंक्रीज इन ए ग्रुप, ऑप्शन ए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ देखिए ऑप्शन ए है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए राइट। अब देखते हैं 47 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मिसिंग हो गए हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, फिर से साइज पूछा गया है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे रहता है ये देखो, ये हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। उसके बाद बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, और ये होता है मैग्नीशियम, ठीक है। इस तरीके से अब देखो कि इसका साइज, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होती है, डिक्रीज, और अपर टू लोअर आएंगे तो साइज क्या होती है, इंक्रीज, ठीक है। तो उस अनुसार से हम पहले लिथियम और सोडियम पे कंपेयर करेंगे, फिर बेरिलियम और मैग्नीशियम पे करेंगे, ये सोडियम है। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, सोडियम का साइज इंक्रीज, मैग्नीशियम का साइज इंक्रीज। अब लिथियम और बेरिलियम में कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, साइज डिक्रीज हो रही है, तो लिथियम का ज़्यादा होगा, और सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम का ज़्यादा होगा। तो देखो एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन सा हो रहा है, देखो बेरिलियम हो रहा है, ये इससे भी कम है और लिथियम से भी कम है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से देखना है, पीरियोडिक टेबल हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच वन इज नॉट ए आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर, कौन सा पेयर दे दिया गया है, कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, उसको पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं, देखो फ्लोरीन, सिंपल फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है, +1, तो ये कितना हो गया, 10। ऑक्सीजन, सिंपल ऑक्सीजन का 8 होता है, +2, कितना हो गया, 10, तो ये तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। नॉट पूछा गया है, नॉट एन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो सोडियम का कितना होता है, सिंपल सोडियम का 11 और
है तो इसमें माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 माइनस कितना कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 10, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीज और आयरन 3+ का। सिंपल मैग्नीज का होता है 25 माइनस 2 और ये है 26 माइनस 3, तो वही हो गया हमारा, कितना हो गया ये 23 और ये भी 23 हो गया। अब देखते हैं ये 26 माइनस 2 और ये 25 माइनस 2, तो ये हो गया 23 और ये हो गया हमारा 24, तो यही ऑप्शन सही है। आइसो इलेक्ट्रॉन नॉट इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 24 हो रहा है और ये 23 हो रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए कल जैसे क्वेश्चन एक हम सॉल्व किए थे वैसे क्वेश्चन फिर से एक आ गया है। क्या क्वेश्चन है, एक मिनट मिटा देते हैं ऊपर वाले को, चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 इज। ठीक है, कल के वीडियो में हम कॉलम दिया था मिलाने के लिए, तो अब यहाँ पे सिंपल सा आईयूपीएसी नामकरण ही पूछ दिया है। तो 0 के लिए नील लेते थे, अगर याद हो तो 1 के लिए क्या लेते थे, अन लेते थे, और 9 के लिए क्या लेते थे, ENN लेते थे। ठीक है, तो ये अगर 119 के लिए देखें तो ये इसके लिए अन, इसके लिए भी अन और इसके लिए इन, ENN और क्या जोड़ देते थे, EM जोड़ देते थे, तो क्या हो जाएगा अन अन इन EM। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे दिख रहा है, अन अन इन EM, ये तो हमारा पहला ही आंसर हो गया। ये नील है, ये तो नहीं होगा। अन 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 3 बार है तो ये नहीं होगा, ये 111 के लिए है। अन अन ऑक्टियम ये 118 के लिए है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर हमारा फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, लार्जेस्ट आयन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में पूछा गया है। एक मिनट, अरे कहाँ पे है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसका। ठीक है, बोला गया है कि आप जो N3 - 3 है वही होगा, क्यों होगा उसको बता दे, ये एक्सप्लेनेशन है बट यहाँ पे मैं बता देती हूँ। अगर लार्जेस्ट आयन इन द एचयू, देखिए फ्लोराइड में इसमें देखेंगे तो ये क्या चार्ज बनाता है, -1 बनाता है। सोडियम कितना बनाता है, +1 बनाता है। ऑक्सीजन कितना बनाता है, -2 बनाता है। और नाइट्रोजन कितना बनाता है, 3 बनाता है। क्यों बनाता है, देखिए नोबेल गैस हमें नियान चाहिए यहाँ पे, चाहे वो क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से हो, ऑक्सीजन से हो, या फ्लोरीन से हो, या तो सोडियम से हो। ठीक है, इसका कितना होता है 7, 8, 9 और ये 10 और ये 11, तो हमें सबको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो कितना कितना चार्ज मैक्सिमम होगा उसको बताना है। तो ये 11 है तो 10 में आना है, तो इसमें +1 करोगे, -1 करोगे, मतलब कि +1 रहेगा तभी -1 कर पाओगे, और यहाँ पे +3 करना है। ठीक है, तो इसमें कितना चार्ज आएगा, -3 रहेगा, इसमें -2 और इसमें -1, तभी तो जोड़ोगे तभी तो होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हाई चार्ज किसका हो जाएगा, हमारा नाइट्रोजन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इस वीडियो में यहीं तक देखते हैं, ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट में हम इसी से रिलेटेड दूसरे और से क्वेश्चन करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ही। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पूछ रहा है, या तो रेडियाई पूछ रहा है, या तो आयनेशन पोटेंशियल, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या और एक और क्या कॉमन आ रहा है सभी में, ये आईयूपीएसी नेम वाला है आ रहा है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन डील करना है पेपर में। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।